इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, इन सब के बारे में पढ़ा था। इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, आप दोनों में से किसी को कोई डाउट है? नो सर। प्रकृति? सर आपने क्लास नहीं भेज सर? दी वाली। नहीं, लास्ट क्लास वाली क्लास नहीं हुई थी, आप भी नहीं आए, यशस्वी भी नहीं आई, तो क्लास ही नहीं हुई। और आप लोगों ने वेट करवाया, लड़कियों को वैसे भी वेट कराने की बड़ी आदत होती है। 15 मिनट मेरे से वेट करवाया, फिर मैंने क्लास कैंसिल कर दी। सर मम्मा ने तो मैसेज भेज दिया था। हाँ, आपने तो मैसेज भेज दिया था, वो तो मेरे को पता है, तो यशस्वी ने वेट करवाया मेरे से। सर मेरी मतलब लाइट ही जा रखी थी तो मैं क्या करती। चलो कोई नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप यशस्वी? सर मैं कह रही थी क्वेश्चन नंबर 10.10 और 10.26 का सेकंड पार्ट नहीं आया मुझे। एक मिनट, मेरे को फिर ओपन करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग जरा ऑफ। 10.9 में कह रहा है कि यू ट्यूब कंटेन वाटर एंड methylated spirit separated by mercury. The mercury column in the two arms are in level with 10.0 centimeter of water in the one arm and 12.25 centimeter of spirit in other. What is the specific gravity of spirit? अब specific gravity पूछ लिया, तो specific gravity आपको पता है क्या क्या होता था? याद है फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का? कौन बताएगा? आप दोनों में से बताओ कौन बताएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी? 10.9। और देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता था रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते थे, यानी कि जिसकी डेंसिटी निकालना है उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दो तो वो क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, जिसका हमें डेंसिटी निकालना था उसका आप क्या निकाल दो कि डेंसिटी का डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ यूट्यूब जो है कह रहा है कि methyl spirit separated by methylene mercury, the mercury column in two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12 centimeter of spirit. So अगर आप देखो जो मरकरी है, ये जो यू शेप है, मैंने बताया था कि मरकरी का जो लेवल होता है वो प्रेशर मेजर करता है। मरकरी का जो लेवल होता है वो क्या मेजर करता है? प्रेशर मेजर करता है। यानी कि अगर मरकरी का कोई लेवल है तो वो आपको बेसिकली एक प्रेशर का लेवल शो कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का लेवल शो करेगा, तो ऐसे में क्या करेगा कि आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक हिंट है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब जो यू शेप की ट्यूब बनी है उसमें देखोगे मरकरी का जो लेवल है दोनों साइड वो सेम है। ये जो मरकरी है वो लेवल क्या है? सेम है। तो मरकरी का लेवल अगर सेम है तो हाँ, तो क्या कहते हैं, मरकरी का लेवल सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मरकरी का लेवल है तो प्रेशर जो है वो सेम है दोनों साइड। क्या है? प्रेशर दोनों साइड क्या है? सेम है। अब यहाँ पे वाटर का लेवल दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है स्पिरिट का लेवल, है ना? वाटर का जो लेवल है वो 10 सेंटीमीटर है और स्पिरिट का जो लेवल है वो 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है आपको। अब सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आ गई कि प्रेशर दोनों साइड सेम है। तो प्रेशर अगर दोनों साइड सेम है तो आप करो कि प्रेशर ड्यू टू कॉलम, है ना, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम और प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट कॉलम, आप ये कह सकते हो। ठीक है, इक्वल है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने किसी कॉलम की वजह से? एच रो जी। तो यहाँ हाइट ऑफ वाटर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, जी तो आपको पता ही है, इक्वल टू हाइट ऑफ, ये इसको भी इस तरीके से लिख देता हूं, हाइट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में जी, हाइट ऑफ स्पिरिट डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और इनटू में जी। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। यस सर। ये क्लियर हो गई? ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखो हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, यानी कि सीजीएस यूनिट का यूज यहाँ पे किया गया है, तो हम सीजीएस यूनिट को यूज करते हुए यहाँ पे करेंगे। तो बेसिकली क्या है
क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है किसका, स्पिरिट का। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर जो डेंसिटी आएगी वो स्पिरिट आएगी और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो जी से जी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकालना है। तो HW डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में हाइट ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। अब देखिए डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, हाइट ऑफ वाटर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम यहाँ लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये किस में है, ये सीजीएस में है, ध्यान रखना है किस में है, सीजीएस यूनिट में। ऐसे यूनिट में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये सीजीएस में ऐसा यूनिट में होता है। क्लियर है। तो यस सर। density of spirit is equal to height of water that is 10, density of water that is 1 gram centimeter cube and height of spirit is 12.5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी वैल्यू पुट करोगे, you will get 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। क्या है ये, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ में आया। यस सर। ओके, नाउ द थिंग इज, अब आपको क्या पूछा उसने, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी का भी निकालो, यहाँ पे बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और कुछ नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। यानी कि जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी डेंसिटी अपॉन में वाटर की डेंसिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता है। तो हमें निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट क्या होगी, 0.8, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, 1, दैट इज 0.8। ठीक है, सेम यूनिट में होगा, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.8। समझ में आया। यस सर। यस सर। प्रकृति आपने किया था होमवर्क जो मैंने दिया था, यस सर। सारे हो गए थे। नहीं सर। अच्छा, तो डाउट जो नहीं होते वो पूछा करो ना क्लास में, पूछते क्यों नहीं हो आप, हैं। तो ये हो गया आपका 10.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 10.9 हो गया। 10.10 इन प्रीवियस एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज में, if 15 centimeter of water and spirit each are further poured into the respective arms of the tube, यानी कि 15 सेंटीमीटर दोनों साइड ऐड किया जाए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दोनों साइड ऐड किया जाए। Respective arm in the further poured in the respective arm of the tube, what is the difference in the levels of mercury in two arms? Specific gravity of mercury आपको दे दिया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी आपको गिवन है। सो अगर हम देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देने की वजह से, चलो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, हम यहाँ पे केस कर लेते हैं। लेट से आपको क्या बोला है कि ये हो गया 10.10 और यू शेप की ट्यूब है, जिसमें आपने अब जो लेवल है मरकरी का, यहाँ पे वाटर का वो हो गया, क्योंकि 15 ऐड किया है तो 10 में 15 ऐड करेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 12.5 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5 है, 27.5 इधर हो जाएगा इस लेवल पे। ये ऊपर और बना देते हैं। ठीक है, ऊपर गया 27.5। ठीक है, ये केस हो गया। अभी क्या हो गया कि ये चीज जब हुआ तो क्या हुआ कि मरकरी के लेवल में डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, मरकरी के लेवल में डिफरेंस आ गया। कितना लेवल डिफरेंस आ गया, आप देख रहे हो ये चीज, h हाइट का डिफरेंस आ गया। ये जो हाइट आई वो h हाइट का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये बात क्लियर है। यस यस सर। h हाइट का डिफरेंस क्रिएट आ गया यहाँ पे, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मरकरी इन द टू आर्म्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेवल मरकरी के लेवल में क्या डिफरेंस आया वो निकालना है। तो मरकरी के लेवल में लेट्स से कि ये डिफरेंस आया है, h हाइट का डिफरेंस आया, और ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो
हमें करना क्या पड़ेगा, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड आप लगा सकते हो कि लेट्स से कि इस लेवल पे वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा वो इस लेवल पे वाटर की वजह से, मरकरी की वजह से प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आई? Yes, sir. सेम लेवल पे सेम प्रेशर लगेगा, तो मतलब 25 सेंटीमीटर वाटर की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा वो 27.5 प्लस एच की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। इज इट क्लियर? नो सर। नहीं, लेट्स से आपके पास पॉइंट है ए बी एंड सी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम लेवल ऑफ मरकरी, so at these points pressure would be same, ये आप कह सकते हो। ड्यू टू बोथ कॉलम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यशश्री, सर आवाज नहीं आ रही आपको? प्रकृति, आपको भी नहीं आ रही? तो मैं ये बीच में कटती थी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। अच्छा, यशश्री अभी भी नहीं आई? सर अब आई है। अब आई है। तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, हमारे पास पॉइंट ए बी एंड सी है। वी आर सेइंग कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम लेवल ऑफ मरकरी, सो एट दीज पॉइंट्स प्रेशर वुड बी सेम ड्यू टू बोथ कॉलम। ये बात क्लियर है? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट ए ड्यू टू वाटर कॉलम is equal to pressure at B due to mercury column, ठीक है। तो प्रेशर एट क्या होगा आपका, प्रेशर होगा एच रो जी वाटर की वजह से, ठीक है। एच हाइट ऑफ वाटर, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, और इनटू में जी। इसी तरीके से यहाँ पे होगा तो हाइट क्या होगी, यहाँ पे हाइट ऑफ हाइट यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, देखो हाइट यहाँ पे हो जाएगा, इसको इस तरीके से कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू कर लो, चलो ये ऐसे कर लो। तो 27.5 प्लस एच इंटू में रो। सर हाँ जी, 27 है, आपने 25 लिखा है। 27 ओके, 27.5 है एच रो जी, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आ जाएगा, है ना, स्पिरिट आ जाएगा जी। तो जी से जी कैंसिल, आपको एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। नाउ आपको डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता है, हाइट ऑफ वाटर दे रखी है 25, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1, जी तो है नहीं, इज इक्वल टू 27.5 प्लस एच इंटू में जी से जी कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। अब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कैसे निकाले, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट देखो, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ओहो नहीं ले सकते, ये चीज आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग है, ठीक है। मेरे को लगा स्पिरिट है, चलो ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे, आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे दो चीज हम करते हैं। इसको दो तरीके से करते हैं, रुको, अलग तरीके से करना पड़ेगा।
तो पहले हम क्या करते हैं, जो वाटर है इसकी वजह से प्रेशर निकाल लेते हैं, यही कर लेते हैं, यही बेस्ट पार्ट है। प्रेशर बाय वाटर कॉलम, तो दे एच हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में जी। तो हाइट ऑफ वाटर क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 25, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और ये 9.8। ठीक है, क्या हो जाएगा 9.8, या फिर इसको क्या करो जी में ही रखो, ज्यादा सही रहेगा। जी में रखते हैं तो क्या आ गया 25 जी पास्कल आ गया प्रेशर बाय वाटर कॉलम। फिर निकालते हैं प्रेशर बाय स्पिरिट। प्रेशर बाय स्पिरिट निकालोगे, हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और इनटू में जी। ठीक है, तो हाइट ऑफ स्पिरिट कितनी है 27.5, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आपने निकाली कितनी 0.8, कितनी निकाली 0.8 इनटू में जी। तो कितना आया ये आया मल्टीप्लाई करने पे आपका 12.22, कितना आया 22 जी प्रेशर बाय डेंसिटी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, ये बात क्लियर है। तो हम देखो क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो है P2, ठीक है, और सी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो है P1। ठीक है, क्लियर है? P1 प्रेशर एट सी, P2 प्रेशर एट B। सो अगर हम देखें तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी, ये फॉर्मूला याद है? यस सर। प्रकृति? यस सर। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी, ये हमारे को फॉर्मूला पता है। P2 क्या है, बी लेवल प्रेशर। एज बी लेवल और ए लेवल सेम पॉइंट पे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, P2 प्रेशर इज इक्वल टू वाटर के प्रेशर के बराबर हो सकता है? बताइए आप। नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये देखो, ए पॉइंट पे जो प्रेशर निकाला वो एट पॉइंट ए पे जो निकाला वो वाटर की वजह से प्रेशर निकाला। एट पॉइंट बी जो प्रेशर है वो P2 है, और बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल पे है तो प्रेशर सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू प्रेशर बाय वाटर कॉलम। हाँ सर। यस सर। है ना? तो हम क्या कहेंगे, हम लिख देंगे एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी are at same level, so has same pressure, ठीक है, सेम प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ P2 जो है वो PW के बराबर हो गया, विच इज इक्वल टू 25 G। ठीक है, तो हम दोबारा से इक्वेशन लगाते हैं, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है H की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, H रो जी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और H इज इक्वल टू आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन में रो जी। तो P2 क्या है हमारा 25 जी, P1 क्या है हमारा, चलो आप बताओ P1 क्या होगा? P1 की वैल्यू क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, क्या होनी चाहिए P1 की वैल्यू? P1 जो है एट पॉइंट सी है, एट पॉइंट सी प्रेशर किसका निकाला है, ये स्पिरिट है यहाँ पे, ये वाटर है, ये मरकरी है। सी लेवल पे किसका प्रेशर आया, चलो ये बताओ। सर स्पिरिट का। स्पिरिट का। और सी लेवल पे प्रेशर हमने क्या लेट किया है, P1। हाँ सर। तो P1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 22 जी। 22 जी, यानी प्रेशर बाय स्पिरिट। तो हम P1 की जगह प्रेशर बाय स्पिरिट ले लेंगे 22 जी अपॉन में डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालना पड़ेगा।
तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले रखा है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को कितना दे रखा है, स्पेसिफिक 13.6, तो डेंसिटी भी क्या आ जाएगा 13.6। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 मरकरी के लिए दे रखा है, तो ये हो गया मरकरी, ये हो गया वाटर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13.6 ही आएगा, है ना। तो ये आ गया 13.6 इंटू में जी, तो H इज इक्वल टू क्या आया 25G माइनस 22G, कितना बचा 3G अपॉन में 13.6 जी से जी कैंसिल, क्या बचा 3/13.6, है ना। 3/13.6 आंसर कितना आ गया 0.221 सेंटीमीटर, 0.221 सेंटीमीटर। ये है 13.6, ये है 3G अपॉन में 13.6G। ये दिख रहा है नीचे आपको, क्लियर? यस सर, दिख रहा है। यस सर। समझ में आया कैसे निकाला? क्या करा हमने, देखो 10.9 में सेम लेवल था मरकरी का, तो सेम प्रेशर है दोनों साइड पर, ऊपर जो कॉलम है उनकी हाइट अलग अलग है, इसलिए हमने प्रेशर बाय वाटर इज इक्वल टू प्रेशर बाय स्पिरिट कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम का H रो जी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकाल लिया, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आ गई, पर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना था, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ये किसका था, ये था 10.9 का, ठीक है। अब डेंस ये आ गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर हमें क्या करना था कि आपने 15 सेंटीमीटर दोनों साइड ऐड किया, तो मरकरी में लेवल डिफरेंस लेवल आ गया, और वो डिफरेंस हमें निकालना था। हमने माना कि इसका डिफरेंस ज्यादा हो गया, इसका डिफरेंस कम हो गया, तो आपने क्या करा कि पहले वाटर की वजह से वो प्रेशर निकाल लिया ए पॉइंट पे, फिर डेंसिटी स्पिरिट की वजह से प्रेशर निकाल लिया सी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे। फिर हमने क्या करा कि P1 और P2 लेट किया है, B लेवल पे P2 प्रेशर लेट कर लिया, और C लेवल पे P1 प्रेशर लेट कर लिया। B लेवल और A लेवल जो है वो दोनों सेम लेवल पे है, तो यानी A लेवल पे जो वाटर की वजह से प्रेशर आएगा और B लेवल पे जो P2 आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि मरकरी का लेवल सेम है, इसलिए हमने P2 जो हो गया वो वाटर के बराबर हो गया, तो वाटर प्रेशर के बराबर हुआ तो 25 ये हो गया P2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P1 P2 लेंगे तो C और B का जो डिफरेंस है उसकी वजह से P2 इज इक्वल टू P1 प्लस HROG का फॉर्मूला लगा देंगे। P2 हो गया वाटर का प्रेशर, P1 हो गया स्पिरिट का प्रेशर, H हो गया मरकरी का हाइट, डेंसिटी रो हो गई मरकरी की डेंसिटी, और G तो G है ही है, बस इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। इसको नोट करोगे या आगे बढ़े? सर लिख रही हूँ। मिनट। ओके, कर लो। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट होता है सिलेंडर का, कोई सिलेंडर का शेप है तो, ठीक है। अब एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और हाइट मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब मान लो कि ये कोई डिस्टेंस है, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम पर टाइम निकालो, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे क्या होगी क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये टाइम, ये आपका हाइट आ गई डिस्टेंस, तो h की जगह पे आप क्या लिख सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या आ गया वॉल्यूम, ये क्या आया वॉल्यूम। पर आपको बोला क्या है पर सेकंड निकालने के लिए बोला है, तो पर सेकंड में t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी, तो ये आया वॉल्यूम। और रेट पूछा है तो अपॉन में भी टाइम होगा, इनटू में भी टाइम होगा, ऐसे भी कह सकते हो टाइम से टाइम कैंसिल, तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज वॉल्यूम। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो पाई की वैल्यू पुट कर दोगे, रेडियस आपको गिवन है, क्रिटिकल वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हो, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं सर, सर ये अभी करना है? फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट। 26 का यस सर। क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है बेटा, इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा दोगे। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या कहता है? तो मुझे पहले क्वेश्चन समझ नहीं आया था ये पूरा,
अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब क्या होगी, लिमिट, कि लिमिटेड वेलोसिटी क्या है, कि क्योंकि अगर ब्लड फ्लो जा रहा है, अगर वेसल में ब्लड फ्लो, आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो बहुत एक कंट्रोल वे में होना चाहिए ना। अगर अभी बहुत स्पीड में जाने लग गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना ब्लड के अंदर, तो वो कंट्रोल होना चाहिए। तो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, दैट मीन्स लिमिट हो गई एक। और लिमिट वेलोसिटी को हम कोई क्या कह रहे थे, क्रिटिकल वेलोसिटी कह रहे थे। सो बेसिकली लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है, आर ईटा बाय रो डी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। आर रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर आप 2000 ले लो, ठीक है, यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर क्या ले लेंगे, 2000। और कोफिशिएंट आपको गिवन है, ईटा आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, तो डायमीटर आ जाएगा, और ब्लड का डेंसिटी भी गिवन है, तो आप रो भी यूज कर लोगे, तो फर्स्ट पार्ट में क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट प्रकृति? नो सर, मेरे को तो नहीं है। प्रकृति नहीं सर। चलो फिर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सब हमने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल आपने करे, आई होप काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड की, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, आपके अकॉर्डिंग आइडियल फ्लूइड क्या है? देखो बहुत छुट्टी हो गई है, त्योहार सारे चले गए हैं, अब त्योहार तो मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं है, इस साल के सारे त्योहार खत्म, ठीक है। तो अब कोशिश करना क्लास मिस ना करो, कोशिश करें क्लास कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड, एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच एन नॉन विस्कस, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो नॉन विस्कस हो, विस्कोसिटी ना लगे, इनकम्प्रेसिबल हो, कंप्रेस ना हो, और इसका फ्लो जो है स्टेडी हो, ठीक है, और इरोटेशनल हो, स्टेडी मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, तो ऐसे टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो, आइडियल फ्लूइड इज वन विच आइडियल फ्लूइड is one which is non-viscous. Ideal fluid is one which is non-viscous, incompressible, and its flow is steady, and its flow is steady and irrotational. Flow is steady and irrotational. तो ये हो गया आइडियल फ्लूइड के बारे में, ऐसे कुछ पूछने वाला है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है कि लेट्स से कि ये एक फ्लो है, ठीक है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका रेडियस कम है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। अब मेरे को आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि लेट्स से यहाँ से कुछ वाटर या फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड लिक्विड एंटर कर रहा है और वो आगे की तरफ जा रहा है, तो मान लो एक बार इसको आपने फुल कर दिया, फुल करने के बाद अगर आप इसमें और लिक्विड इसके अंदर पुट करना चाह रहे हो, तो वो कब पुट हो सकता है, कब आप और लिक्विड को इसके अंदर भर सकते हो, मतलब ये एंटर पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, और ये एक बार फुल हो गया है, तो आपको और लिक्विड इसके अंदर डालना है, तो आप कैसे डाल सकते हो, जब थोड़ा सा आगे से निकल जाए। जब थोड़ा सा आगे से निकल जाए, तो मतलब आगे से निकलेगा तभी पीछे से एंटर करेगा, है ना।
यस सर। तो आगे से कितना निकले और कितना पीछे से एंटर करे, ये बताओ मुझे। सेम अमाउंट। सेम अमाउंट ऑफ व्हाट? फ्लूइड। सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मास ऑफ फ्लूइड। क्योंकि यहाँ पे हम एक आइडियल फ्लूइड लेके चल रहे हैं, तो क्या है कि जो आइडियल फ्लूइड में क्या है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, तो ये सब चीजें फ्लूइड हैं। तो क्या होगा कि अगर इसके अंदर हम बात करें तो जितना फ्लूइड आप एंटर करवाना चाह रहे हो, जितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड आप एंटर करवाना चाह रहे हो, उतना ही अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड बाहर एग्जिट करना चाहिए। सही बात है, क्लियर बात है? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने टाइम में, लेट्स से कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, जितने टाइम में यहाँ पे फ्लूइड एंटर करेगा दैट इज v वेलोसिटी से डेल्टा t टाइम में, उतने ही टाइम में v स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो। हो गया। रिकॉर्डिंग में नहीं डाला, एक बार रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे फ्लूइड जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। फ्लूइड एंटर कर रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा कम है, और जब एग्जिट कर रहा है तो स्पीड कम है। जब जितना मास एंटर करना चाहिए फ्लूइड का, उतना ही मास एग्जिट ही करना चाहिए। मतलब कि अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मास एंटर करना चाहते हो किसी फ्लूइड का, तो उतना अमाउंट इसमें से निकलना भी चाहिए। तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट, और हाइट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि t टाइम में ये v1 वेलोसिटी से एंटर किया, और यहाँ पे t टाइम में सेम टाइम में v2 वेलोसिटी से एग्जिट किया। तो मास सेम होना चाहिए। तो मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी टाइम दोनों पॉइंट पे निकाला है, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। फ्लूइड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी सेम होगा, एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ए हो गया ये क्रॉस सेक्शन एरिया, बी हो गया वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यशस्वी हो गया? नहीं सर, कर रही हूँ। करो करो करो।